नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप तक टाइम न्यूज़ से। आज मेरा दौरा हुआ है मोहम्मदपुर कदीम। यहाँ के प्रधान जी से मिलने के लिए हम आए हुए थे कि पूर्व प्रधान कौन थे और अभी प्रेजेंट के प्रधान कौन हैं। उनसे बातचीत करने के लिए कि गांव में क्या काम हुआ है और क्या काम रह गया था और अभी जो करंट के प्रधान हैं वो अभी क्या करना चाह रहे हैं। उनसे मैं बात करने के लिए मैं डायरेक्ट आपसे बात भी कराऊंगा। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब से ये जून में इनका शपथ ग्रहण हुआ है, जून के बाद से जितने भी यहाँ के आसपास के गली मोहल्ले हैं, गांव हैं, उन गांवों में साफ़ सफाई का काम पहले करवाएं। दूसरा, पूरे गांव में सैनिटाइज का काम करवाया गया। उसके बाद से लगातार काम जो है इनका चल ही रहा है। जैसे कि अभी पौधा वगैरह लगाने का जो रोड के किनारे साइड में या फिर जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे पौधा का काम चल रहा है। और इसके बाद भी इनसे अब क्या क्या काम करना है मैं डायरेक्ट आपसे उनसे ही बात करवाऊँगा और उनके मुंह से ही जो जो योजना ये लाना चाह रहे, जो ये काम करना चाह रहे, जो गांव के भविष्य के बारे में, यहाँ के नौजवान के लिए, यहाँ के बुज़ुर्ग के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो क्या क्या योजना लाना चाह रहे और गवर्नमेंट से क्या मांग है इनका, वो सारे चीज़ के बारे में हम इनसे बात करेंगे। जैसे कि अब हमारे बगल में जस्ट प्रधान जी बैठे हुए हैं, जो उनसे मैं अभी सवाल ये करूँगा कि आखिर ये आके क्या काम करना चाह रहे हैं और गाँवों के लिए ये क्या कुछ सोच रहे हैं। मैं उनसे डायरेक्ट आपसे बात करवाऊँगा। जी प्रधान जी, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र त्यागी है। प्रधान जो है हमारी मिसिज हैं अंजुला त्यागी। तो प्रधान जी, आप जब से शपथ ग्रहण लिए हैं उसके बाद से आप क्या काम किए और इस गांव के लिए आपकी सोच क्या है? देखो 18 जून को शपथ हुई थी, उससे पहले भी हम कार्य, हमारा जो रिजल्ट आया था वो 2 मई को आ गया था। 2 मई में हमारी जीत निश्चित हो गई थी। मतलब कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में ही तुरंत बाद हमने काम चालू कर दिया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो हमने गांव में सैनिटाइजर कराया, मास्क बंटवाए और जो है जो कोरोना से संबंधित जो भी काम, सफाई व्यवस्था, 4 बार सफाई गांव की बिल्कुल अच्छी तरह से कराई, क्योंकि पहले सफाई व्यवस्था बिगड़ी पड़ी थी गांव की। 3-4 महीने से कोई सफाई व्यवस्था नहीं चल रही थी, सफाई का कोई काम नहीं चल रहा था, तो गांव की बहुत हालत ख़राब है। सफाई के टाइम या सैनिटाइज के टाइम या मास्क जब बंटवाए तो उस टाइम में लोगों का क्या आपके प्रति ये सोच है कि आपके आने से हमारे लिए कुछ हो सकता है, या जो पूर्व प्रधान थे वो काम नहीं किए और उनसे बेहतर आप काम करेंगे, ये गांव वाले का फीडबैक तो मिलता होगा? नहीं, ये तो मिलता है। ये देखो, अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, वो तो सीधी सी बात है। काम अच्छे करोगे तो फीडबैक अच्छा ही मिलेगा। और काम हमने शुरू से ही तुरंत ही एकदम हमने काम करना चालू कर दिया जी। तो ये नहीं कि भाई बैठे रहे हमारी शपथ होगी तब काम करेंगे, नहीं, शपथ से पहले ही हमने काम करना चालू कर दिया। शपथ के बाद भी अब अपनी योजनाओं पर लगे हुए। एनएम सेंटर है, उसका जो है सौंदर्यीकरण चल रहा है, उस पर पुताई का बहुत बुरी स्थिति में था। कहने का मतलब ये है, उसकी दीवारें सब कुछ ख़राब, खिड़की दरवाजे सब कुछ ख़राब। एनएम सेंटर में उसका सब चल रहा है। और आपका हमारा जो पंचायत घर है उसकी स्थिति ये नहीं है कि मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ। जो हमारी नई पंचायत बनी है तो ना बैठने लायक स्थिति में नहीं था। आज हमने उसको हम बैठने लायक स्थिति में बना। तो आपका अभी पहला फोकस क्या होगा, किस विषय में आप काम करना चाह रहे हैं गांव के लिए? देखो, मेरी सबसे बड़ी एक समस्या हमारे गांव की आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो गांव का कूड़ा, डंपिंग ग्राउंड, दूसरा गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी। 2 समस्या सबसे गहन, सबसे गंभीर समस्या। ये तो ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि सफाई होगा तो ही बीमारी से निजात पाया जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ लाइट और पानी का कैसा सुविधा है? लाइट की तो हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी है, लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाउन से जुड़ा हुआ है। कितने घंटे लाइट आता है दिन? 20-21 घंटे आ रही है। 24 घंटे में 20-21 घंटे लाइट आना बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 1-आध घंटा 2 घंटा बिजली कहीं तार कट गया हो, कुछ होता, उस वजह से जाता है। बाकी 18-20 घंटा लाइट आना सही है। इसके बाद क्या फिर और क्या योजना पे आप काम चल रहा है आपका? अब हमारा योजना पे काम चल, देखो अभी पे वृक्षारोपण हो रहा है।
वृक्षारोपण हम अपने पूरे गांव के आसपास में सब जगह हो रहा है या फिर भाई प्राइमरी स्कूलों में, शमशान घाटों में, जहाँ भी हमारी सरकारी जगह जो भी पड़ी है उन सभी जगह पे हमारा काम चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आया था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान है, इस जगहों पे गंदा बहुत पानी भरा हुआ रहता है, तो इस पे भी क्या काम हो रहा है? गांव का गंदा अभी योजना बना, वो देखो वो एक बड़ी योजना बनेगी, क्योंकि तालाब बहुत बुरी स्थिति में है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्थिति में। तो उसके लिए हमें एक कार्य योजना बना के तब, क्योंकि अब तो बरसात का टाइम आ गया, अब तो कर नहीं सकते कुछ, उनको छेड़ ही नहीं सकते। वो खाली होके गहरे होके और उनमें जो है पानी ज़मीन के अंदर जाए कुछ, तो उस तरीके के सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। गांव का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसको साफ करके जब तालाबों में जाए, तो बहुत सारी योजनाएं के तरीके से काम करना पड़ेगा उसके लिए, और योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए हमें टाइम चाहिए। प्रधान जी, अब तो गांव वाले तो आपको टाइम दे दिया है, आप इस बीच में जितना काम करेंगे उतने ही लोगों के प्रति आपका हौसला भी बनेगा लोग, और आपको दोबारा चुन के लाने का भी प्लान ये बनाएंगे, माइंड बनाएंगे कि जो प्रधान जी है, जो पूर्व प्रधान नहीं कर पाए वो ये प्रधान जी कर देंगे। उनमें से ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो अभी फ़िलहाल अभी लगता है कि हमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने में करना है, जो लोगों को ज़्यादा उससे तकलीफ़ हो रहा है? तकलीफ तो हमारे गांव में लोगों को ज़्यादा ये गंदे पानी से ही है, सही बात बताऊँ तो अभी इसी पे काम चल रहा है, इसी पे ही काम चल रहा है, इसी पे ही फोकस चल रहा है। और नौजवानों के लिए कुछ ये चल रहा है कि कुछ ज़मीन वगैरह जगह वगैरह चाहिए आपको, जो आप कुछ योजना लाना चाह रहे हैं? देखो, एक तो डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन, हमारे गांव में ज़मीन नहीं है कोई खाली जिस पे हम डंपिंग ग्राउंड बना सकें, और एक खेल का मैदान, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल का मैदान ही नहीं है हमारे गांव में, खेल के मैदान के लिए कोई जगह नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सोच है कि हम खेल के प्रति बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए उसकी भविष्य उज्जवल हो, वो खेल के मैदान में तरह तरह भिन्न भिन्न खेलों में, क्रिकेट में हो या फिर वॉलीबॉल में हो या और भी तरह तरह के खेल है जिसके अंदर वो जा सके। बहुत ऐसा चीज़ होता है जो सुविधा नहीं मिल पाने के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये प्रधान जी का ये सोच है कि पहले हम मैदान ऐसा बनाएं कि जिसमें बच्चे जो है खेलने कूदने का हो, सीखने का हो, उसे आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिले। ये सोच के लिए मैं उनको तो पहले बधाई देना चाहता हूँ कि ये सोच पिछले प्रधान नहीं ला पाए, जो आप ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, धन्यवाद। बधाई तो तब है जब मैं इस काम में जो है सफल हो जाऊँ। सर, सोच अच्छी और नीयत अच्छी हो तो काम अपने आप होता रहेगा। ये सोच आपकी जताता है कि आप आने वाला टाइम में यहाँ के गांव के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और गांव वालों के लिए बहुत कुछ करेंगे। कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि एलएमसी की हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है बची हुई। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि एलएमसी की सारी ज़मीन पे पट्टे काट दिए गए। ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में कि पंचायत को भी 2-4, 10-5 बीघा ज़मीन बचा ली जाए कि आगे किसी काम आए पंचायत के। वो सोचा ही नहीं किसी ने। आज हम कोई कमाई का साधन, अगर पंचायत को किसी कमाई के साधन से जोड़े, ठीक है, पंचायत की खुद की कमाई होने लगी, उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई प्लांट लगाएं, कुछ भी लगाएं, मान लिया खाद का ही प्लांट लगाने लगे, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, पंचायत की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज 1 इंच भी ज़मीन नहीं है गाँव में, क्या करें? तो आप इसके लिए अपने मांग किए? हाँ, देखो, मेरी जो है अब यही है, आगे की प्लानिंग यही है कि आप ऊपर वाले अधिकारियों से बात करी जाए कि भाई मुझे ज़मीन का कुछ कराया जाए, कहीं से व्यवस्था कराओ ज़मीन की। आपके तरफ से कोई लेटर पैड गया या मांग गया अभी तक? अभी नहीं गया। अच्छा, इसके लिए हम देना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं एक एसडीएम साहब से मिलूँगा इसलिए, इस विषय में 2-4 रोज़ में एसडीएम साहब से लिख के और अपने साथियों के साथ में एसडीएम साहब से जाके इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई हमें ज़मीन मुहैया कराई जाए, कहीं से गाँव में एलएमसी निकाल के दी जाए, कहीं से भी निकाल के दी जाए। इस काम के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आप भी समझ रहे होगे कि ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी भी है आने वाले टाइम के लिए। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि प्रधान जी जो है वो बहुत सारे ऐसा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी इतना ज़्यादा अथॉरिटी है नहीं, ना उनके पास कोई ज़मीन है। वो डीएम साहब से और बाकी जहाँ भी बात करना हो या उन्हें लेटर देना हो, वो सब देने के लिए तैयार है कि हमें कोई भी जगह मिले ताकि हम उस पर काम कर सके, लोगों के लिए, बच्चों के लिए। इन सोच तो बहुत अच्छी है,
काम भी बात करने से ही आपको पता चल जाएगा, या आप देख रहे होंगे उससे भी पता चल जाएगा कि प्रधान जी जो है कितने अच्छे सोच रखते हैं। मैं हर बार जब भी इधर का राउंड होगा तो आके हम मिलते रहेंगे और क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताते और जानकारी देते रहेंगे। मैं कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नसीम शेख। नमस्कार, जय हिंद। में शमशान घाटों में जहाँ भी हमारी सरकारी जगह जो भी पड़ी है उन सभी जगह पे हमारा काम चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आया था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान है, इस जगहों पे गंदा बहुत पानी भरा हुआ रहता है, तो इस पे भी क्या काम हो रहा है? गांव का गंदा अभी योजना बना, वो देखो वो एक बड़ी योजना बनेगी क्योंकि तालाब बहुत बुरी स्थिति में है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्थिति में। तो उसके लिए हमें एक कार्य योजना बना के तब, क्योंकि अब तो बरसात का टाइम आ गया, अब तो कर नहीं सकते कुछ, उनको छेड़ ही नहीं सकते। वो खाली होके गहरे होके और उनमें जो है पानी ज़मीन के अंदर जाए कुछ, तो उस तरीके के सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। गांव का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसको साफ करके जब तालाबों में जाए, तो बहुत सारी योजनाएं के तरीके से काम करना पड़ेगा उसके लिए, और योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए हमें टाइम चाहिए। प्रधान जी, अब तो गांव वाले तो आपको टाइम दे दिया है, आप इस बीच में जितना काम करेंगे उतने ही लोगों के प्रति आपका हौसला भी बनेगा लोग, और आपको दोबारा चुन के लाने का भी प्लान ये बनाएंगे, माइंड बनाएंगे कि जो प्रधान जी है, जो पूर्व प्रधान नहीं कर पाए वो ये प्रधान जी कर देंगे। उनमें से ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो अभी फ़िलहाल अभी लगता है कि हमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने में करना है, जो लोगों को ज़्यादा उससे तकलीफ़ हो रहा है? तकलीफ तो हमारे गांव में लोगों को ज़्यादा ये गंदे पानी से ही है, सही बात बताऊँ तो अभी इसी पे काम चल रहा है, इसी पे ही काम चल रहा है, इसी पे ही फोकस चल रहा है। और नौजवानों के लिए कुछ ये चल रहा है कि कुछ ज़मीन वगैरह जगह वगैरह चाहिए आपको, जो आप कुछ योजना लाना चाह रहे हैं? देखो, एक तो डंपिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन, हमारे गांव में ज़मीन नहीं है कोई खाली जिस पे हम डंपिंग ग्राउंड बना सकें, और एक खेल का मैदान, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल का मैदान ही नहीं है हमारे गांव में, खेल के मैदान के लिए कोई जगह नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सोच है कि हम खेल के प्रति बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए उसकी भविष्य उज्जवल हो, वो खेल के मैदान में तरह तरह भिन्न भिन्न खेलों में, क्रिकेट में हो या फिर वॉलीबॉल में हो या और भी तरह तरह के खेल है जिसके अंदर वो जा सके। बहुत ऐसा चीज़ होता है जो सुविधा नहीं मिल पाने के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये प्रधान जी का ये सोच है कि पहले हम मैदान ऐसा बनाएं कि जिसमें बच्चे जो है खेलने कूदने का हो, सीखने का हो, उसे आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिले। ये सोच के लिए मैं उनको तो पहले बधाई देना चाहता हूँ कि ये सोच पिछले प्रधान नहीं ला पाए, जो आप ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो, धन्यवाद, बधाई तो तब है जब मैं इस काम में जो है सफल हो जाऊँ। सर, सोच मैदान ऐसा बनाए कि जिसमें बच्चे जो है खेलने कूदने का हो, सीखने का हो, उसे आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिले। ये सोच के लिए मैं उनको तो पहले बधाई देना चाहता हूँ कि ये सोच पिछले प्रधान नहीं ला पाए, जो आप ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो, धन्यवाद, बधाई तो तब है जब मैं इस काम में जो है सफल हो जाऊँ। सर, सोच अच्छी और नीयत अच्छी हो तो काम अपने आप होता रहेगा। ये सोच आपकी जताता है कि आप आने वाला टाइम में यहाँ के गांव के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और गांव वालों के लिए बहुत कुछ करेंगे। कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि एलएमसी की हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है बची हुई। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि एलएमसी की सारी ज़मीन पे पट्टे काट दिए गए। ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में कि पंचायत को भी 2-4, 10-5 बीघा ज़मीन बचा ली जाए कि आगे किसी काम आए पंचायत के। वो सोचा ही नहीं किसी ने। आज हम कोई कमाई का साधन अगर पंचायत को किसी कमाई के साधन से जोड़ें, ठीक है, पंचायत की खुद की कमाई होने लगी, उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई प्लांट लगाएं, कुछ भी लगाएं, मान लिया खाद का ही प्लांट लगाने लगे, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, पंचायत की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज 1 इंच भी ज़मीन नहीं है गाँव में, क्या करें? तो आप इसके लिए अपने मांग किए? हाँ, देखो, मेरी जो है अब यही है, आगे की प्लानिंग यही है कि आप ऊपर वाले अधिकारियों से बात करी जाए कि भाई मुझे ज़मीन का कुछ कराया जाए, कहीं से व्यवस्था कराओ ज़मीन की। आपके तरफ से कोई लेटर पैड गया या मांग गया अभी तक? अभी नहीं गया। अच्छा, इसके लिए हम देना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, मैं एक एसडीएम साहब से मिलूँगा इसलिए इस विषय में,
2-4 रोज़ में ही एसडीएम साहब से लिख के और अपने साथियों के साथ में एसडीएम साहब से जाके इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई हमें ज़मीन मुहैया कराई जाए, कहीं से गाँव में एलएमसी निकाल के दी जाए, कहीं से भी निकाल के दी जाए। इस काम के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आप भी समझ रहे होगे कि ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी भी है आने वाले टाइम के लिए। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि प्रधान जी जो हैं वो बहुत सारे ऐसा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी इतना ज़्यादा अथॉरिटी है नहीं, ना उनके पास कोई ज़मीन है। वो डीएम साहब से और बाकी जहाँ भी बात करना हो या उन्हें लेटर देना हो, वो सब देने के लिए तैयार है कि हमें कोई भी जगह मिले ताकि हम उस पर काम कर सकें, लोगों के लिए, बच्चों के लिए। सोच तो बहुत अच्छी है, काम भी बात करने से ही आपको पता चल जाएगा, या आप देख रहे होंगे उससे भी पता चल जाएगा कि प्रधान जी जो है कितने अच्छे सोच रखते हैं। मैं हर बार जब भी इधर का राउंड होगा तो आके हम मिलते रहेंगे और क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताते और जानकारी देते रहेंगे। मैं कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ नसीम शेख। नमस्कार, जय हिंद।